सुरक्षित भविष्य का सच्चा साथी। आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक अब हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। जैसे कि भारत और चीन के सीमा विवाद का जब स्टैंड ऑफ जब से शुरू हुआ 5 मई के बाद, इस लद्दाख के मेंबर पार्लियामेंट होने के नाते मैंने सीमा के 2 बार मैंने प्रवास किया। और पहला मैंने 18 मई से लेके आगे चुमूर से, हनले कुयल से, दमजोक से, दुमटी से होके छागा तक का मेरा प्रवास रहा। बीच बीच में मेरा नाइट स्टे भी रहा, लोकल लोगों से मिला और सीमा का जायज़ा लिया मैंने अपने आँखों से। उसके बाद दूसरा टूर मैंने 4, 5, 6 जून को इस इलाके में, जहाँ पे जो आजकल सीमा विवाद जो चल रहा है, फोपरांग से लेके चारसे पोस्ट से, थाकुम पोस्ट से होके, स्पांगमिगमान मेराक से होके चुशुल में नाइट स्टे किया। और उसके बाद शायोक जो दौलत बिग उड़ी सेक्टर का एक लास्ट विलेज है, लास्ट गांव है, वहां तक मैंने विज़िट किया। और मैंने कोशिश किया कि अपने आँखों से हालात को देखने के लिए बॉर्डर पे क्या चल रहा है, इंडियन आर्मी के लोगों से मिल के इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश किया। लोकल सिविलियन पॉपुलेशन जो कि वहाँ रहते हैं, वहीं की निवासी है, उन लोगों से मिल के मैंने जायज़ा लेने की जो कोशिश किया। तो बहुत सारी चीज़ें जो है वहाँ जानने को मिला, सुनने को मिला। और ख़ासकर इंडियन आर्मी के प्रिपेयर्डनेस को लेके, भारत सरकार के प्रिपेयर्डनेस को लेके, और लोकल सिविलियन पॉपुलेशन के मेंटल प्रिपेयर्डनेस को लेके। और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं मीडिया में ऑब्वियसली नहीं बताना चाहूँगा, क्योंकि ये एक संवेदनशील मुद्दा है, ये देश के सीमा सुरक्षा से संबंधित मुद्दा है। लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं जो हमें मीडिया में मुझे लगता है चर्चा करना चाहिए। ख़ासकर सीमा सुरक्षा के लिए इंडियन आर्मी कितना योगदान दे रहा है, भारतीय सेना कितना अपने जान दांव पे लगा के जो है, केवल ये मुद्दा नहीं बल्कि जितना भी देश के सीमा सुरक्षा से संबंधित हो, देश की सुरक्षा से संबंधित हो, उसमें भारतीय सेना हमेशा आगे रहते हैं। तो मैं पूरे लद्दाख के निवासियों की ओर से, भारत के निवासियों की ओर से इंडियन आर्मी को सल्यूट करते हुए मैं एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि बधाई भी देना चाहूँगा। हाल ही में 1-2 दिन में आप सबको सुनने में आया कि गलवान वैली में से चाइना की PLA जो है 2 से 2.5 किलोमीटर पीछे हट गए हैं। उसी तरह जब से 6 जून से डिप्लोमेटिक टॉक और मिलिट्री लेवल पे टॉक जो चला चुशुल के मोल्दो में, तब से लेकर राउंड ऑफ द टॉक अभी चल रहा है। तो ऐसे में बहुत सारे सिचुएशन जो है डीएस्केलेट करने का हो आर्मी का, या उसी तरह अपने अपने जगह पे जाने का हो, उसी तरह बहुत सारे प्रोग्रेस जो हो रहा है उसको लेके मैं भारत सरकार को बधाई देना चाहूँगा। और साथ ही साथ इंडियन आर्मी और विशेष रूप से 14 कोर्प्स को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और विशेष रूप से हमारे जो सिविलियन जो भारतीय लोग हैं वहाँ पे बॉर्डर पे जो जन्म से मरण तक वहीं पे रहते हैं, उन लोगों को भी बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने आर्मी को बहुत मॉरल सपोर्ट दिया है, फिज़िकल सपोर्ट दिया है। जब चाहे वो 1962 के इंडो सेनो वार हो, या 99 के इंडो पाक वार हो, या उसी तरह जितना भी देश में संकट घटे तो हमारे बॉर्डर पे रहने वाले लोग जो है हमेशा आगे बैठते हैं। अब इसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है सीमा सुरक्षा के लिए जितना इंडियन आर्मी योगदान देते हैं, उसी तरह इक्वली सिविलियन पॉपुलेशन जो है हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जब तक सिविलियन पॉपुलेशन बॉर्डर पे रहे तब तक हमारा सीमा जो है मजबूत है। जब सिविलियन पॉपुलेशन बॉर्डर से माइग्रेन होके, पलायन होके शहर की तरफ आते हैं, या वो गाँव छोड़ के दूसरे गाँव जाते हैं, तब हमारा सीमा जो है कमज़ोर होने का एक संकेत है। इसलिए इस सीमा को मजबूत करने के लिए बॉर्डर पे रहने वाले लोगों को स्थायी रूप से वहाँ रहने के लिए क्या क्या उनको फैसिलिटीज़ देना चाहिए। ख़ासकर जो है
टेलीकम्युनिकेशन हो, इंटरनेट फैसिलिटीज़ हो, हेल्थ एजुकेशन फैसिलिटीज़ हो, उसी तरह गाय बकरी बैल चराने के लिए जो चरागाह के डेवलपमेंट हो, उसी तरह उन्हों को जो नोमेडिक है याक वूल के बने हुए टेंट में जो रहते हैं उनको पक्का हाउस, कंक्रीट हाउस बना के देना हो, विलेज गाँव में ड्रिंकिंग वाटर का फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना हो। ऐसे बेसिक सुविधाएं जो है अगर हम उन गाँव में स्थापित कर पाए तो ऑब्वियसली वहाँ के जो नौजवान है, आने वाली पीढ़ी जो है वो पलायन ना करके उधर ही रहने लगेंगे, तो हमारा सीमा जो है वैसे भी मजबूत हो जाएंगे। ये एक पॉलिसी मेकर्स के और जितने भी जो है पॉलिसी से रिलेटेड काम करने वाले हैं, मैं सबके ध्यान में आपकी मीडिया के माध्यम से मैं लाना चाहता हूं। और साथ ही साथ मैंने वहाँ के लोगों से, निवासियों से मिला, मैंने वहाँ वार्तालाप किया, लोगों से जानने के कोशिश किया, तो सभी लोग यही कह रहे हैं कि इस हाल में हम युद्ध में नहीं जाना चाहते, किसी भी नेबरिंग कंट्री के साथ जो है हम कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम पीस लविंग लोग हैं, हमें डेवलपमेंट चाहिए, हमें तरक्की चाहिए। अगर बात नहीं बने तो भारत के मस्तक जो है हम झुकने नहीं देंगे। सिविलियन पॉपुलेशन जो वहाँ पे रहते हैं, इंडियन आर्मी के साथ साथ सिविलियन पॉपुलेशन का भी हम सेफ्टी और सिक्योरिटी इंश्योर करके हम भारत देश के साथ हम खड़े हैं, और हमेशा भारत माता की जय करते हुए हम देश के मस्तक कभी झुकने नहीं देंगे।